dance through the highways, and on we'll हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने पहले ही जो है बेसिक वीडियो एक बना रखा था, जो जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, बेसिक टर्म्स जो भी है आपका। सो वो सब चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। सो आज के इस वीडियो में मैं जो है आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है इसमें कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जैसे मैंने आपको जो है लास्ट के वीडियो के स्लाइड में सब बेसिक चीज़ कवर किया था, तो वही सब चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फोर्स बिटवीन देम एंड इफेक्ट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, यानी एक नॉर्मल आप एरिया समझ लीजिए जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं चार्जेस के बीच में, जैसे कि अट्रैक्शन, रिपल्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वही सब चीज़ है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सम एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन अर्लियर स्टैंडर्ड। इन दिस चैप्टर वी विल रिव्यू सम ऑफ देम एंड देन गो ऑन स्टडी सम एस्पेक्ट ऑफ डिटेल। सो मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ इसमें कवर करने वाला हूँ। सो अगेन आप स्किप मत करिएगा, वही कहूँगा मैं। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। सो current electricity, which plays a major role in our day-to-day life, is produced by moving charges. So current electricity कैसे produce होता है, लाइक हमारे लाइफ में हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, बाय मूविंग ऑफ चार्जेस, राइट। सो चार्जेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, थ्रू देयर प्रेजेंस कैन ओनली बी फेल्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। For example, when we remove our sweater in winter on a dry day, we hear some cracking sound and the sweater appears to stick to our body। तो आपको पता होगा ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे छोटा सा एक इन्होंने सेंटेंस डाला है, स्टेटमेंट। अगर आप विंटर के सीज़न में जो है लॉन्ग टाइम के बाद स्वेटर पहनते हैं तो अब आपको फील होता है एक बॉडी में जो है अट्रैक्शन होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर जो है आपका चार्जेस का अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आप में जो है आपके लाइक जो कहते हैं ना हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए, बाल लाइक जो है हाथ के हेयर खड़े हो जाना, तो वो सब कैसा होता है, वो चार्ज का एक अट्रैक्शन होता है, वो सब चीज़ें। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन आवर बॉडी एंड द स्वेटर। सिमिलरली द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई इज ऑल्सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट डेवलप ऑन द क्लाउड ड्यू टू फ्रिक्शन। सो क्या होता है, क्लाउड में जो क्रैश होता है उसकी वजह से एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है वहाँ पर चार्ज का डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, चार्ज का जो है। सो जो भी एक्टिविटीज़ आप जो फील करते हो वो किसकी वजह से होता है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से होता है। तो मान लीजिए ये जो है फील्ड है, तो ऐसे आप चार फिगर देख रहे हो, ये वाला फिगर है 10.1 ए, बी और सी, डी, राइट। सो इनमें आप देख रहे हो जो एक फील्ड है, फील्ड के अंदर लाइक अभी हम पहले वाले को एनालाइज करते हैं, तो बाहर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्जेस है एंड अंदर की तरफ जो है पहले जो है नेगेटिव चार्जेस है। फर्स्ट जो है इनर मोस्ट शेल में आप देख सकते हो, मतलब बाउंड्री के नियर बाय, और एक्सट्रीम लाइक यहाँ पे डाउन साइड पे आप देख रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी यानी कि जो है वो लाइक अट्रैक्शन का परफॉर्म होने वाला है। सो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर बी में। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको देख रहे हो यह जो है न्यूट्रलाइजेशन है। सो यहाँ पे जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जो थर्ड वाला है आप वो देख रहे हो अभी, इसमें क्या होता है, जो अर्थिंग है इन्होंने निकाल दिया है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन निकाल दिया है। सो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो कंडक्टर, यहाँ पे जो आप कंडक्टर देख रहे हो ये कंडक्टर है, और ये जो है मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी है। लास्ट वाले में आप देख सकते हो ना तो न्यूट्रलाइजेशन है ना ही कंडक्टर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सो फर्स्ट वन का फिगर है इंसुलेटेड कंडक्टर वाला, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कंडक्टर है उसका मूवमेंट इंसुलेटेड है। सेकेंड वन है पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ। ओके, अर्थिंग किया है इसलिए अर्थिंग इज रिमूव नेगेटिव चार्ज
स्टेज एम कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रॉड, थर्ड वाले फिगर में, क्योंकि अर्थिंग जो है वो निकाल दिया है तो अर्थिंग इज रिमूव, नेगेटिव चार्ज स्टिल स्टेज एम कंडक्टर, राइट. सो रॉड रिमूव, नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सो अभी फोर्सेस बिटवीन चार्जेस देखेंगे. सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन केयरफुली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विथ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दैट दे एक्सपीरियंस फोर्स then brought close, not touching to each other. यानी कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स है यानी कि ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर कोई चार्जेस है, वो क्या हो रहा है, एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स, अंदर ही अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है, जब नज़दीक उनको जब नज़दीक लाया जा रहा है और बिना टच किए तभी वहाँ पर एक फोर्स उनको देखने को मिल रहा है. सो ये क्या होता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस होता है. सो दिस फोर्स कैन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. सो उनमें मूवमेंट होना, जैसे कि चिपकना या रिपेल करना, रिपेल और अट्रैक्शन वो सब आपको पता है, वो सब टर्म्स. ओके. सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो है ये सब हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा हुआ है, बेसिक साइंस में. सो यहाँ पे जो फिगर 10.2 है इसमें आप देख सकते हो, डिस्क्राइब्स दिस स्कीमेटिकली, दिस इज द रीजन फॉर चार्जिंग बाय इंडक्शन एज डिस्क्राइब इन सेक्शन. सो अभी हम जो है तीनों फिगर एक साथ देखेंगे अभी. सो यहाँ पे आप कंडक्टर देख रहे हो, यहाँ पे जो रबर मटेरियल है और एक ग्लास अट्रैक्शन है. सो एक क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है. सेम यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, रबर रिपल्शन, क्योंकि जो दोनों राइट एंड पर है यहाँ पर ये दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है. सो उसकी वजह से क्या होना है, रिपल्शन होना है. सो अभी यहाँ पे जो एक रबर और ग्लास देख रहे हो आप, इसमें दोनों पॉजिटिव है अगेन, सो अगेन रिपल्शन होगा. सो अभी हम कूलम्स लॉ पर आते हैं. द इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फोर्सेस दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर. सो एक कूलम करके एक था बंदा 1736 to 1806, उसका लाइफ लाइन था, तो उसने जो है ये चीज़ को प्रपोज किया था यहाँ पर. द इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फोर्सेस दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर. मेड द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन of force between electric charges. He used point charges at rest to study the interaction. So उन्होंने क्या किया था, पॉइंट चार्जेस के ज़रिए उन्होंने जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था. सो पॉइंट चार्जेस को उन्होंने रेस्ट पोजीशन पे रखकर जो है सब चेक किया था. सो अ पॉइंट चार्ज इज़ अ चार्ज whose dimensions are negligibly small compared to its distance from another bodies. So Coulomb's law is a fundamental law governing interaction between charges at rest. तो इन्होंने यही चीज़ फोकस किया था कि रेस्ट पोजीशन पे चार्जेस का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. जो चार्जेस होता है लाइक जो भी हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उनका यहाँ पर मूवमेंट किस तरीके से होता है. सो अगेन आगे हम देखेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. सो स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. This force act along the line joining the two charges. ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा कूलम्स लॉ का. आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एमसीक्यू पैटर्न हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, सो ये चीज़ आपके आंसर के वेटेज को बढ़ा सकता है. और इसमें से चांसेस भी है लाइक एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, या कोई भी रैंडमली ऑप्शंस आ सकता है, क्योंकि ये मेरे टाइम पर भी आ चुका है और बहुत ही वेटेज है इस चीज़ को. सो स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है आप अच्छे से करके जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो. सो यहाँ पे लेट Q1 Q2 बी 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे डायग्राम मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है चार्जेस आप देख सकते हो, पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, डिस्टेंस है, उनके बीच में हमने उनको क्या लिख दिया, r लिख दिया. ओके.
सो अभी अट्रैक्शन आप देख रहे हो, सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने -Q1 से लिख दिया एंड Q2 से लिख लिया यहाँ पर अट्रैक्शन में। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में हम रिपल्शन देख रहे हैं, अगेन यहाँ पर जो है हम लोग रिपल्शन देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया जो F है आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 यानी कि चार्ज पार्टिकल 1 एंड चार्ज पार्टिकल 2 Q2 is inversely proportional to the square of the distance between them, right? So यहाँ पर एक constant value है F is equals to K Q1 Q2 upon R square. So बाकी का देखते हैं हम लोग। The force between two charges will be attractive if they are unlike and will be repulsive if they are like. सो ये चीज़ हो गई हमारी। हम आगे देखते हैं अभी क्या है। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारा ईटा होता है यहाँ पर। सो हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन मीडियम है। आप जो फॉर्मूला देख रहे हो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ईटा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो स्टेटमेंट देखते हैं। वाइल डिस्कसिंग द कूलम्स लॉ इट वॉज अज्यूम दैट द चार्जेस आर हेल्ड स्टेशनरी इन वैक्यूम। तो ये क्यों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया है, ये ऐसा अज्यूम क्यों किया गया था, मैं आपको बता दूँ। जो कूलम्स लॉ है उसने जो है चार्ज पार्टिकल्स को रेस्ट फील्ड में जो है उन्होंने टेस्टिंग की थी, एक्सपेरिमेंट की थी। तो अभी यहाँ पर जो है व्हेन द चार्ज आर केप्ट इन मटीरियल मीडियम चेंज होना सच एज वाटर, माइका और पैराफिन पेपर, the medium affects the force between the charges. The force between the two charges placed in a medium may be written as, so उसकी वजह से जो है यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस देख रहे हो 1/4 पाई ईटा, where eta is called the absolute permittivity of medium. The force between the same two charges placed in free space or vacuum or distance r is given by, so ये f of vacuum is equal to 1/4 pi eta naught Q1 Q2 R square. ओके, सो डिवाइड करेंगे हम लोग इन दोनों को तो हमें डिफरेंस क्या मिल जाएगा, ईटा अपॉन ईटा नॉट। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं हमें करना है, सीधी बात है। यहाँ पे जो है आपका एफ ऑफ वैक्यूम के लिए यूज़ हो रहा है ये वाला ईटा, एंड ईटा नॉट जो है आपका एफ ऑफ मीडियम के लिए यूज़ हो रहा है, चाहे वो आपका पेपर वाला मीडियम हो, वाटर वाला या माइका वाला। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलम्स लॉ। सो ये जो है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस R इन फ्री स्पेस इज रिटन बाय यूजिंग, सो आपका जो है यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हो। इफ़ Q1 इज इक्वल्स टू Q2 1 कूलम है एंड R इज इक्वल्स टू 1 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे यूनिट्स में आपको। ओके, सो देन यहाँ पे आप देख लीजिए जो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ईटा नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। 1/4 पाई ईटा नॉट को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख दिया है, राइट। इफ़ Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 1 कूलम एंड R इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो आपका F का वैल्यू क्या आता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, राइट। सो ये आपका कूलम है और यूनिट ऑफ चार्ज है इसका, लाइक कूलम जो है आपका यूनिट ऑफ चार्ज है फॉर चार्ज इन SI यूनिट। So 1 coulomb is the amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. इसके अलावा आप यहाँ पे जो देख रहे हो माइक्रो कूलम जो है 10 to the power -6 है, एंड नैनो कूलम है 10 to the power 9, 10 to the power -12 जो है आपका पिको कूलम है। सो ये सारे अलग अलग यूनिट्स है। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। सो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। सो एक इलेक्ट्रॉन का आपको वैल्यू पता है क्या है, 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो कितने चार्ज यूज़ होंगे, सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 1/1.6 इंटू 10 to the power -19, राइट। सो वैल्यू क्या आएगा, 0.625 इंटू 10 to the power
19, क्योंकि ये क्या है रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो हम जब नीचे से ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये स्टैंडर्ड टर्म में हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म। ओके, सो एज शोन इन फिगर 10.4 Q1 Q2 आर टू चार्ज पार्टिकल्स सिचुएटेड एट पॉइंट A एंड B विथ रिस्पेक्ट R12 इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सो आप जो डिस्टेंस देख रहे हो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये R12 ओके बिटवीन देम। सो F21 डिनोट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। सो ये जो है फोर्स Q2 पर लग रहा है Q1 की वजह से, तो वो कैसे हो रहा है हम अब देखेंगे। सो यहाँ पे R12 इज द यूनिट वेक्टर अलोंग AB। सो R12 डिस्टेंस है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग AB अवे फ्रॉम B। सिमिलरली द फोर्स F12 एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2 इज गिवन बाय, तो F21 भी देखा और F12 भी है यहाँ पे। सो 1/4 पाई ईटा नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21। यूनिट वेक्टर क्या है आपका यहाँ पर R21 है, और यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है R12 है। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे R21 जो कैप है R∩21 इज द यूनिट वेक्टर अलोंग BA। इसके वजह से हमने क्या लिखा R21 लिखा, क्योंकि हम कभी भी डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, लाइक अभी यहाँ पर आप देख रहे हो वेक्टर अलोंग BA है, क्योंकि डायरेक्शन में चार्ज जो है Q2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे R∩21 away from A। The unit vector R12 and 21 are oppositely directed। R12 is equals to minus R21। अगर Q1 Q2 पे अट्रैक्ट हो रहा है सेम फोर्स और Q2 भी Q1 पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा ऑब्वियसली नेगेटिव है। सो फोर्स भी किस तरीके से एक्ट होगा, मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा, जो मैग्नीट्यूड है उनका वो क्या होगा वो सेम होगा, बट जो डायरेक्शन है वो क्या उनका नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली जो सेकेंड वन है वो इट हैज़ टू बी नेगेटिव। सो दस द टू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस टू फोर्स form an action reaction pair। As F21 and F12 act along the line joining two charges, the electrostatic force is central force। So यहाँ पे जो force है electrostatic force वो कौन सा है, central force है। Alright, ठीक है। सो अभी हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर। सो द कैलकुलेट एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर 10⁻⁻15 मीटर अपार्ट। वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब kg इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, राइट। सो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, सो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन्स, वो कैसे लिखेंगे हम लोग। सो F ऑफ E इक्वल्स टू 1/4 पाई ईटा नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। सो Q1 और Q2 आपका जो है दोनों इक्वल है। सो यहाँ पे आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर, तो सारे गिवन वैल्यूज आपको पुटअप करना है, और जो वैल्यू है आपका 1/4 पाई ईटा नॉट का वो क्या है 9 इंटू 10⁻9 है, राइट। सो यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करने के बाद आंसर 2.3 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि ये जो है 230 न्यूटन मिलेगा। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। सो ग्रेविटी कांस्टेंट का क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 आपको दिया हुआ है यहाँ पे मास लाइक 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और स्क्वायर आपका डिस्टेंस का 10⁻⁻15। तो ये मिलने के बाद आपको कंपेयर करना है रिजल्ट। ओके, सो ये आपको वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो गिवन टर्म आपको पता रखना है कभी भी। सो द कंपेरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलैरिटीज़। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ग्रेविटी एक अलग टर्म हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक अलग टर्म हो जाता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे रिलेटिविटी निकाला, यानी इन दोनों में क्या संबंध है, कैसे ये एक दोनों कौन से टर्म से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। लाइक फोर्स जो है उन दोनों में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। सो फोर्स एक टर्म होना है, और दूसरा जो है आपका डिस्टेंस बोल सकते हैं या रेडियस बोल सकते हैं, जैसा आपका फील्ड
रहेगा उस पर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी होगा लाइक अलग अलग मासेस में होता है, उसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उनमें भी जो है फोर्स एक्सर्ट होता है एक दूसरे पर। सो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आर टर्म देखने को मिल जाता है, यानी m1 m2 अपॉन आर, राइट। और वैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखते हो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके से आप जो है इनमें रिलेटिविटी निकाल सकते हो। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। एंड डिफरेंसेस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और आइदर रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। तो m1 जो है, m2 जो है, जो मास पार्टिकल्स है हमारा ग्रेविटी, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है आपके जो मास पार्टिकल्स, जो मास ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना, अट्रैक्शन नहीं होता है वहाँ पर, रिपल्शन नहीं होता। तो बस उतना ही डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अबाउट 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इज अबाउट 36 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, सो अभी आप जो है यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, तो इसको हम लोग समझेंगे अभी। सो क्या होता है, देखिए, टोटल फोर्स F1 ऑन चार्ज Q1 इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल सच फोर्सेस। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो F1 है वो टोटल फोर्स है और जो चार्ज है वो हमारा Q1 है। सो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है यहाँ पे ये पॉइंट है आपका यहाँ पर। सो फोर्स हम टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप जो डैश डैश जो लाइंस देख रहे हो, आप देख रहे हो ये F15 है। सो इस पर जो चार्ज पार्टिकल है Q5 बताया गया है, F14 के लिए Q4 है, F13 के लिए Q3 है। इस तरीके से आप सब चीज़ का देख पा रहे हो यहाँ पे फोर्स अलग अलग चार्जेस के लिए। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो F1 इज इक्वल्स टू, हम देखिए F12 ये वाला जो है F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस जितने भी है सारे आप क्वांटिटीज़, वो सारे को आपको ऐड कर लेना है। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फार्मूला उसका क्या है, सो 1/4 पाई ईटा नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आपका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R21। सो उस तरीके से आपको सबका समेशन करना है। ओके, सो वेयर R21 R31 एक्सेट्रा आर यूनिट वेक्टर्स डायरेक्टेड टू Q1 फ्रॉम Q2 Q3 एक्सेट्रा। सो आप देख रहे हो यूनिट वेक्टर्स डायरेक्टेड टू Q1, यानी कि आपका जो है ये Q1 वाला जो है पार्टिकल चार्ज जो है, सो फ्रॉम Q2 Q3 Q4 एंड Q5। सो ये सारे अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स है। एंड R21 R31 R41 एंड R51 एक्सेट्रा आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम Q1 टू Q2 Q3 एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। लेट देयर बी n पॉइंट चार्जेस। सो ये सारे अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स है। द फोर्स F एक्सर्टेड बाय दिस चार्जेस ऑन अ टेस्ट चार्ज Q0 कैन बी रिटन यूजिंग द समेशन नोटेशन एज फॉलोज। तो जैसे मैंने आपको बताया समेशन कर देना है सब फोर्सेस का है, तो उसी तरीके से आपको सारे चार्ज का जो है उसका भी समेशन करना है। तो आप अलग अलग लिखने की जगह पर वहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आप n डाल सकते हो। ओके, सो सिंपली आपको कैसे करना है, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to n, यानी ये वाला जो समेशन का है वहाँ लाइक n इक्वल्स टू 1 से लेके कैपिटल N, यानी जितने भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है Q0 Qn अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn। सो वेयर Rn इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द n चार्ज टू द टेस्ट चार्ज Q0 एंड Rn इज द सेपरेशन बिटवीन देम। सो ये आपने देख लिया, उसके आगे हम लोग देखते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्पेस अराउंड द चार्ज Q गेट्स मॉडिफाइड दैट व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट इन दिस रीजन इट एक्सपीरियंसेस अ कूलम फोर्स। दिस रीजन अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने बार बार देखा है इस चीज़ को, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज। सो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर unit charge. Let Q and Q be the two charges separated by the distance r. So capital Q एक अलग चार्ज है और स्मॉल q एक अलग चार्ज है। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग अभी, सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ईटा नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका, या r जो है यूनिट वेक्टर आपका अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग Q to Q।
देयरफॉर लाइन जॉइनिंग Q to Q यानी कौन सा Q एक आपका पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, दूसरा भी एक Q आपका चार्ज पार्टिकल है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और उसके अंदर जो है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो उसके लिए आपका जो है डायरेक्शन होगा उसका, इसलिए हम यहाँ पे R यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और यहाँ पे जो लिखा है लाइन जॉइनिंग Q to Q, सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन बाय, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है F = EQ, जैसे मैंने आपको बताया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड = फोर्स अपॉन चार्ज, और हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी, तो फोर्स का क्या किस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सो Q अपॉन 4 पाई ईटा नॉट और R² और ऊपर आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर यानी ये वाला टर्म। सो द कूलम फोर्स एक्ट्स अक्रॉस एन एम्प्टी वैक्यूम एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द चार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो ये जो था बेसिक चीज़ था आपका, जो लाइक जो भी टेक्स्ट बुक में सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जो मैंने स्टार्ट टू एंड अभी आपको पढ़ाया है। और अगर आपको जो है कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।